वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली के 11वें भाव के बारे में। एकादश भाव वैदिक ज्योतिष में इस भाव को बहुत ही अहम माना जाता है। इस भाव को ज्योतिष में लाभ भाव कहा जाता है। इस भाव से ज्योतिष जातक के जीवन में लाभ व नुकसान के साथ कई अन्य पहलुओं की गणना भी करते हैं। इस भाव से यह पता चलता है कि हम उच्चतम अर्थ में क्या चाहते हैं। इस प्रकार 11वें घर का प्रकट होने का जो तरीका स्पष्ट रूप से 10वें घर से निर्धारित होता है। 10वें घर में परिवर्तन और बढ़ने की हमारी क्षमता के रूप में देखते हैं। इसीलिए 11वें घर से हमारी महत्वाकांक्षाएं नजर आती हैं। 11वें घर का स्थान निर्धारित करने से पता चलता है कि आप सामाजिक और वित्तीय पहलुओं में कैसे गुजारा करेंगे और क्या आप इस क्षेत्र में सफल होने की संभावना रखते हैं आदि विचार किया जाता है। एकादश भाव की सुख के पहलू की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा यह लाभ, समृद्धि, किए गए प्रयासों में प्रगति, आकांक्षाओं के बाद शांति का एहसास और दोस्ती का स्थायी संबंध दर्शाता है। काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव की मकर राशि व स्वामी शनिदेव होते हैं। इस भाव से शारीरिक अंगों के बारे में जैसे टखना, बायां कान और पिंडली के बारे में विचार किया जाता है। आओ जाने इस भाव में कौन से ग्रह कैसा फल देते हैं। आओ हम बात करते हैं सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव जब 11वें भाव में स्थित होते हैं तो उनको अपने लक्ष्य को पाने की तीव्र इच्छा होती है। अगर आपको दूसरों का साथ मिल जाए तो यह ग्रह आपके सपनों को पूरा करने में पूरा सहयोग करते हैं। आओ इसी तरह बात करते हैं चंद्रदेव के बारे में। चंद्रमा जब 11वें भाव में स्थित होते हैं तो चंद्रमा आपकी भावनाओं का दूसरों के प्रति डायरेक्ट करता है। यह आपको बहुत ही सहयोगी व्यक्ति बनाता है और जो अक्सर सामाजिक कार्यों में शामिल होते हैं, जिससे जातक को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसी तरह हम बात करें मंगल देव महाराज की। मंगल देव अगर 11वें घर में स्थित होते हैं तो यह स्थिति बहुत अच्छी दर्शाता है। जातक तब तक आपको प्रयासों में लगा रहेगा जब तक उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति ना हो जाए। इन लोगों के अंदर समाज को लीड करने की तीव्र इच्छा होती है और ये कामयाब भी होते हैं। लोग आपके खुले स्वभाव से अनुचित लाभ भी उठा सकते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं बुध देव महाराज की। अगर बुध देव 11वें भाव में स्थित होते हैं तो बुध जातक को सीरियस बना देते हैं। यह लोग हमेशा बौद्धिक सहयोग का महत्व देते हैं।
ऐसे लोग ग्रुप में बैठकर अपने अनुभव शेयर करना पसंद करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बृहस्पति गुरुदेव के बारे में, तो बृहस्पति देव जब 11वें स्थान में बैठे होते हैं तो आपके कई सोशल कनेक्शन होंगे। आपको जब इसकी आवश्यकता होगी वो आपको मदद करेंगे। आप आदर्शवादी होते हैं। आप मानवता का श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले होते हैं। आपकी मेहनत हमेशा सफल होती ही है। इसी तरह हम बात करते हैं शुक्रदेव महाराज की। शुक्रदेव जब 11वें स्थान में विराजमान होते हैं, शुक्र स्थिति जातक के सुखद व्यक्तित्व को दर्शाती है। समाज भी आपको बहुत पसंद करता है। आप सदैव बच्चों, महिलाओं, जानवरों के कार्यों का सपोर्ट करते हैं। आपको दूसरों को खुश करने में मज़ा आता है। आप ऐसे कार्य करते हैं जिससे दूसरे लोग आपके कार्य से खुश हो। इसी तरह हम बात करते हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव अगर 11वें भाव में स्थित होते हैं तो यह संकेत देते हैं कि आपके प्रयास व्यवहारिक और दृढ़ निश्चयी होंगे। आप क्लोज रिलेशन बनाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक बार जिसके ऊपर विश्वास हो जाए तो आप उसके पक्के मित्र बन जाते हैं। शनि अगर पीड़ित हो तो आपको रिलेशन बनाने में सावधान रहना चाहिए। इसी तरह हम बात करते हैं राहु देव महाराज की। अगर राहु देव आपके 11वें भाव में स्थित हों तो आप उच्च लक्ष्यों और सफलता पाने की तीव्र इच्छा को संकेत देते हैं। आप ऊर्जावान होंगे और अपने सोशल नेटवर्क से लाभ प्राप्त करने वाले होंगे। इसका मतलब आपका जो सोशल नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रोंग होगा। इसी तरह हम बात करते हैं केतुदेव महाराज के बारे में। केतुदेव जब 11वें भाव में स्थित होते हैं तो ये एक अच्छा संकेत है। केतुदेव अगर अनुकूल स्थिति में हो तो आपके जीवन में सफलता को बढ़ाता है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। आपका सोशल सर्किल छोटा होता है। आप ज़्यादा लंबा चौड़ा सोशल सर्किल पसंद नहीं करते हैं। आपको बड़ा ग्रुप, ज़्यादा मित्रगण पसंद नहीं होते। मित्रों, यह थी कुछ 11वें भाव के बारे में जानकारियाँ। मित्रों, हम आपको इसी तरह जानकारियाँ देते रहें, इसके लिए आप हमारा चैनल एस्ट्रो सर्किल हर्बर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हम आपको समय समय पर ज्योतिष जानकारियाँ देते रहें। जय भोलेनाथ।